शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी ने माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रामणी नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रामणीय शिवजी जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवान पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को पसंद होते थे विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी जी ने प्राण पीड़े की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे पुजारी, बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बोला, विचार ही शीघ्र बोल उठा कि महाराज की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप करने को देखने को उदित हुई। तब महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु माता पार्वती जी ने शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो कर दिया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के संकट भोगते हुए जब वह बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी जी की पूजा करने के उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दयाभाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तू अधिक दुखी मत होना, पर भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में शेष सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार का व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा सिर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाए, घी गुड़ दीप नवेद पूंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि के साथ पूजन कर तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण कर देवे। बाकी को शिवजी जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस तरह विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूँ के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सब कुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शंकर की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव पार्वती उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग होकर देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत करने की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उसके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने बड़ी सोमवार का व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया था, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी इस विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कारणवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से हथनी माला डाली गई मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी जी
की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजा सभा में एक और बैठ गया। नियत समय पे हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी से सब राजकुमार को छोड़कर आपके साथ वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। यह व्रत की महिमा को जानकर राजकन्या को बहुत आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करने के लिए व्रत करने लगी। शिवजी जी की दया से उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र, सुशील धर्मात्मा विधान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार की विधि सहित पुत्र को के सम्मुख पकड़ किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के विद राजा ने दूतों ने आकर उनको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सब गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। राजा के दिवंगत हो जाने पर यही बालक गद्दी पर बिठाएगा, क्योंकि देवगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजे का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17 सोमवार आया तो विदपुत्र ने अपने प्रियतम से सब पूजा सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दासियों सहित सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप भी नहीं गई। जब राजा ने शिवजी जी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, आपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा और तत्काल मतनागृह में आकर अपने सभा संदोष को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, मुझे आज शिवजी जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा ये राज्य सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विनम्र और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राजा मिला हो राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाव से कौस्तुभ नगर के बाहर चली गई। बिना पट्टे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दृष्टि देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की ने सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दिशा देख तेली ने अपनी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस तरह रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने गई तो हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के अदृश्य जल असंख्य कीड़ों मत गंदा हो गया। रानी ने भाग्य का दोष रोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। वन सरोवर के जल की ऐसी दिशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने
अपनी गुसाई जी से, जो इस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, कहा। गुसाई जी के कथानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पार ले गए। रानी की मुख कांति, शरीर शोभा देख गुसाई जान गए अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोच भिखारी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और विश्राम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हुआ। उसने वह रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन सी देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दिशा हुई है। रानी पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी जी की पूजा करना ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत रखो, जिसके प्रभाव से अपने कष्ट को मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ का भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यही सोच राजा की तलाश करके चारों दिशाओं में दूत भेजे। वह तलाश करते पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उससे जाने से मना कर दिया और दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज को सम्मुख सारी पता लगाकर बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, ये जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी की कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई ने राजा के वचन को सत्य समझकर पुत्री को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा मानकर रानी पसंद होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन वारों से विभिन्न विधि से नगर को सजाया, घर को सजाया और मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने रानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पूर्ण अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन दाने दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी जी की कृपा का पात्र हो गए। राजा राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग कर सोमवार व्रत करने लगे। विविधत शिव पूजन करते हुए लोग में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवजी जी को प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। मेरे शिव शंकर भगवान की जय।